भाई देखो, इंडियन क्रिकेट के सीन में अब एक नया पावर कॉम्बो बन चुका है और वो है गौतम गंभीर एज हेड कोच और अजीत आगरकर एज चीफ सिलेक्टर। और ये दोनों आए हैं एक मिशन पे। ट्रांजिशन का मिशन ऑफिशियली शुरू करना है। देखो, सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीता, T20 क्रिकेट से एग्जिट लिया। फैंस को कहा कि चलो यार, अब टेस्ट और ओडीआई में तो इनसे मतलब कुछ सालों और मजे ले ही लेंगे। लेकिन फिर आया मई 2025। इन दोनों ने एक के बाद एक टेस्ट क्रिकेट से भी गुड बाय बोल दिया और बस वहीं से स्टार्ट हुआ इंडियन क्रिकेट का न्यू एरा। अब देखो, गंभीर और आगरकर ने इस ट्रांजिशन को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिया है। कहीं भी पैनिक नहीं किया, कहीं भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी। सीधा प्लेन इस चीज को लेकर आप उन्होंने रिएक्ट किया कि नेक्स्ट जनरेशन को हमें ग्रूम करना है, स्मूथली सब चीजों को हमें हैंड ओवर करना है। और इस मिशन का पहला धमाका हुआ सैटरडे को, जब अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि शुभमन गिल ओडीआई का नया कैप्टन है। बस वही मोमेंट था जहां से सबको समझ में आ गया कि इंडियन क्रिकेट का डायरेक्शन ऑफिशियली अब चेंज हो चुका है। एक फॉर्मर बीसीसीआई ऑफिशियल ने तो मजाक में कह दिया कि ये तो गा आगा वाला पूरा दौर चल रहा है, मतलब गौतम गंभीर का और आगरकर का कॉम्बिनेशन। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वापस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर, पर यह टूर एक टेस्टिंग ग्राउंड होने वाला है। आगरकर और गंभीर दोनों ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि भाई 2027 वर्ल्ड कप के प्लान्स में ये दोनों शायद पार्ट नहीं होंगे। मतलब बात सिंपल है कि अब उनका फोकस 2027 के लिए यंग ब्लड के ऊपर है। शुभमन गिल, अय्यर, ऋतुराज, पंत, इन लोगों को ग्रूम करना है। एंड ऑनेस्टली एक पॉइंट ये सही भी है क्योंकि टाइम ठीक है 2027 के लिए, ये टाइम ठीक है। और अभी से अगर रीबिल्ड स्टार्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपको रिग्रेट करना ही पड़ेगा। पर भाई सच ये भी है कि रोहित और कोहली जैसे नेम्स को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता है। दोनों अब सिर्फ एक फॉर्मेट मतलब कि ओडीआई में एक्टिव है और आईपीएल तो वैसे भी का मतलब हर साल में 2 महीने ले ही जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों 2027 तक रिलेवेंट रह पाएंगे। आगरकर का एक बहुत बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए जब उनके पास ब्रेक हो, ऐसे ही शार्पनेस मेंटेन होती है। देखिए, सिंपल शब्दों में बोलें तो आगरकर से बोल रहे हैं कि अगर आप फ्री हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी में जाकर खेलना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि विराट ने लास्ट टाइम डोमेस्टिक लिस्ट ए टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा पहले खेला था और रोहित ने 2018 में। अब क्या ये दोनों वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पाएंगे? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और यहां पे आगरकर गंभीर डियो का डिफरेंस समझ में आता है। गंभीर एक प्रैक्टिकल कोच के तौर पर है और आगरकर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्टर है। इन दोनों को इमोशन से ज्यादा क्लैरिटी चाहिए नहीं होती है। और क्लैरिटी ये है कि रोहित के फिटनेस पे उन्हें डाउट है, कोहली फिट है और उनका केस थोड़ा सा होपफुल भी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोहित माइट नॉट लास्ट द डिस्टेंस टिल 2027 बट कोहली स्टिल हैज एन आउटसाइड चांस। तो मतलब अगर विराट कंसिस्टेंट रहे और फॉर्म बनाया रखा तो डोर के पीछे में वो वापस आ सकते हैं। पर अभी के लिए फोकस शुभमन गिल के ही ऊपर है। आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोला कि उनका काम वही है जो वो सालों से करते आ रहे हैं, रन्स बनाना, तो भाई उस एक लाइन में सब कुछ कह दिया गया। मतलब अब तुम वेटरन हो, मेंटोर हो, पर सिलेक्शन अब सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, रेपुटेशन पे नहीं होगा। एंड ऑनेस्टली ये एक हेल्दी सिग्नल है इंडियन क्रिकेट के लिए। हर जनरेशन को अपना टाइम मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए उन लेजेंड्स को जिनसे हमने इतने साल तक एक उम्मीद और प्राइड को अर्न किया है। अब देखा जाए तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर का जो केमिस्ट्री है वो काम भी कर रहा है। गंभीर इमोशनल नहीं होते हैं, वो रिजल्ट ड्रिवन है और गिल एक काम कंपोज लीडर लगता है। पर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में उसका रियल टेस्ट होगा। अगर टीम वहां पर कॉम्पिटिटिव दिखती है तो 2027 का प्लान सॉलिड है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये जो गंभीर आगरकर वाला डियो है ना, इसके ऊपर सवाल भी उतने ही उठेंगे। सीधी सी बात यह है कि रोहित और कोहली अब अपनी लेगेसी फेज में हैं, गिल और कंपनी अपने बिल्डअप फेज में है। ट्रांजिशन हमेशा पेनफुल होता है लेकिन जरूरी भी होता है, और अगर कम्युनिकेशन क्लियर रहा तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक गोल्डन रिब्यूट बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गंभीर और आगरकर का ये बोल्ड स्टेप सही है फ्यूचर के लिए, या फिर लेजेंड्स को इस तरीके से इग्नोर करना एक बड़ी गलती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।